अब मैं आपको दिखाता हूँ स्कैल्पिंग के लिए कि लाइक मैं क्या यूज करता हूँ। और जैसे ही लाइक मोमेंटम शुरू हुआ तभी हमारा ट्रेड बना और आप पूरी मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का एक रैली हमें मिल गया। तो इस रैंको के एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग रैंको को बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो। निफ्टी की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है, इसलिए कल मैं आपको एक उसके लिए अलग वीडियो बना के बता दूंगा। और आज मैं आपको फिलहाल बताता हूँ कैसे आप लोग इसे बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो। और रैंको में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बॉक्स साइज, क्योंकि अगर आप इसका बॉक्स साइज का मैं जादू दिखाऊंगा कि अगर आप इसे सही तरीके से सेलेक्ट करते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। पर उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो शायद अगली बार से YouTube आपको मेरी वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि YouTube का रिकमेंडेशन सिस्टम थोड़ा बदल गया है। तो ये काम आप जरूर कर देना। तो चलो फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कैसे आपको लेवल्स निकालने हैं, कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कब रैंको और चार्ट को मिला के दोनों को देखना है, लाइक कैंडल स्टिक और रैंको को कब देखना है, और सब मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। रैंको का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका बॉक्स साइज, वो कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो अगर अभी मैंने यहाँ 15 डाला है, 15 की जगह पे अगर मैं यहाँ 50 कर दूं तो आपको दिखेगा कि चार्ट बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि अजीब सा, मतलब बहुत ही दिख रहा है, ठीक है, पर अजीब सा दिख रहा है। पर अगर आप इसका एक भी मतलब ये अगर देखोगे ये पूरा बॉक्स का वैल्यू, तो ये देखो 545 पॉइंट का ये पूरा रैली है। मतलब जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये अमाउंट सही है। तो आपने देखा कि लाइक अगर आप बॉक्स का सिलेक्शन थोड़ा गलत करते हो तो आपको कितना अलग मतलब उसका फर्क पड़ सकता है। अब मैंने यहाँ 15 डाल रखा है। 15 उन लोगों के लिए होता है जो लोग अधिकतर मतलब 2-3 घंटे के लिए मार्केट में बने रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये काम अच्छे से करता है। तो अगर आप इस रैली को देखते हो तो ये भी 350 पॉइंट की रैली है, पर अगर कोई इस चीज को इतना होल्ड कर पाए तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्कैल्पिंग के लिए कि लाइक मैं क्या यूज करता हूँ, या जो ज्यादातर लोग आज के टाइम पे स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। देखो यहाँ 2 पॉइंट आप डाल सकते हो। पहला है कि आप 5 डाल के देख लो, ठीक है। मैं बहुत टाइम तक 5 पे यूज करता था, ठीक है। अब उसके बाद मैं हाल फिलहाल इस टाइम का जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से मैं 3 यूज कर रहा हूँ कि मुझे एंट्री थोड़ा जल्द मिले और मेरा एग्जिट थोड़ा जल्द हो जाए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो मार्केट बहुत ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब देखो पूरा 3 पॉइंट हमने डाला, उसमें भी इतना ज्यादा होज पोज है मार्केट। अगर आप देखोगे तो आजकल फुल ऑल साइडवेज चल रहा है और कहीं कहीं मोमेंटम आ रहा है। तो ये जो कहीं कहीं मोमेंटम आ रहा है इस पे कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो मैंने बॉक्स साइज बता दिया 3 रखना है। अगर आप थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो 5 रख सकते हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लाइक हमें स्कैल्पिंग कैसे करना है। तो हमें बस इस तरह से, अगर आप देखोगे मेरे चार्ट पे तो बहुत ज्यादा इस तरह से लाइनें बनी हुई हैं। तो ये मेरे लेवल्स हैं जिस पर मैं अपना ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। तो अब लाइक आप लोग के पास तो ऐसे लेवल्स नहीं है, तो आप लोग इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने 3 यहाँ बॉक्स साइड डाल लिया। अब उसके बाद हमें क्या देखना है कि चार्ट में कहीं भी, अब जैसे यहाँ देखो मेरे ये जो एक बड़ा लेवल है उसके अंदर भी यहाँ मार्किंग चल रहा है, पर वहाँ मेरा लेवल नहीं है, तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ लेवल बनाने के लिए क्या करूंगा कि लाइक आपको ये खोल लेना है और यहाँ से ये जो टूल आता है स्केल लेना है, टॉप से बॉटम इस तरह से लगाना है। और आप देखोगे तो यहाँ जो इसका 50% का लेवल है वहाँ आपको डाल देना है। तो वहाँ एक नया लेवल आपको बनकर तैयार हो गया। तो ये जो एक रैली होता है, रैली को पूरा सेलेक्ट करो, जो इसका 50% है उसी को अपना लेवल बना लो। और जब आप पूरे चार्ट पे ऐसे कर दोगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास एक बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक पूरा बेस तैयार हो जाता है। अब मैं जैसे यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ टॉप टू बॉटम, और उसके बीच में हम लाइक यहाँ एक लेवल डाल देते हैं। तो अब आपको क्या दिखता है कि लाइक यहीं से ये चार्ट नीचे आया और फिर यहीं से रैली दिया। को मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा लेवल हो जाए, पर बीच बीच में अगर आपको ज़्यादा गैप दिखता है तो आप वहाँ लेवल डाल सकते हो। अब जैसे यहाँ एक पॉइंट है जहाँ बार बार कैंडल्स आके रुक रही हैं, तो अब आपको क्या करना है, एक यहाँ भी इस तरीके से बीच में लेवल डाल लेना है। जहाँ आपको लगे कि लेवल नहीं है और मार्केट वहाँ बार बार रुक रहा है तो आपको वहाँ लेवल डाल लेना है। और आपको फ्यूचर में दिखेगा कि उस जगह पे मार्केट कभी ना कभी सपोर्ट लेगा। तो जैसे कि आप ये देखो हमने ये लेवल यहाँ मतलब ड्रॉ किया था, यहाँ इससे सपोर्ट नहीं लिया, पर पहले यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले चुका है, हमने पीछे देखा भी नहीं। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप इस तरीके से एवरेज पे अपने लेवल्स निकालते हो। अब जैसे यहाँ देखो ये इतना बड़ा जगह खाली है, एक ये पूरा लो और इसका जो है इसका जो 50% है आप यहाँ एक लेवल डाल सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइक ये हमने एक लेवल डाल लिया, पर यहाँ अभी ज़्यादा हमें कुछ मतलब दिख नहीं रहा है। और दूसरा तरीका ये, क्योंकि मैंने दोनों लेवल बना रखे हैं, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लेवल बना रखे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं 2 लेवल को सेलेक्ट करता हूँ और इसी के बीच में आप ऐसे एक और लेवल डाल सकते हो। तो आपको दिखता है कि इन दोनों के 50% पे मार्केट बार बार आके बाउंस बैक कर रहा था। तो ये भी एक तरीका होता है, पर यह तरीका तब आपके लिए काम में आएगा जब आप पहले से लाइक इस तरीके से मतलब यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किए, फिर बीच में लेवल निकालिए और इन दोनों के बीच में अगर कभी मार्केट घूमता है तो फिर इसका 50% आप यूज कर सकते हो। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो कि लाइक लेवल्स
अपने लिए कैसे बनाने हैं, मैंने कैसे ये सारे लेवल्स बनाए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे माहौल में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो जहाँ पूरा चार्ट ही आपको साइडवेज ही दिख रहा है। तो अब आप इसमें ट्रेड कैसे करोगे, तो कैसे को सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है और इसमें से कम 3 आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 3 विंडोज़ आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको दिखेगा कि एक में रैंको और 2 में कैंडल स्टिक लगे हैं। तो आपको तीनों में रैंको नहीं लगाना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाओगे, या आप अगर रैंको को उतना यूज नहीं किया हो तो आपको रैंको बहुत ही गंदा रिजल्ट देगा शुरू में। तो इसलिए कभी रैंकों पर ट्रेड नहीं करना है। रैंकों के हिसाब से हम अपना प्राइस एक्शन देखेंगे और कैंडल स्टिक क्योंकि हम देखते देखते उसी के मतलब आंखों में वो चीज़ बैठ गया, तो हम उस पर ट्रेड लेंगे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे हमें ऐसे वाले डब्लू पे काम करना है, यानी कि एक पैर नीचे एक पैर थोड़ा ऊपर, तो हमें इस पे काम करना है। जैसे ये आया थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर से घूम गया, तो एक इसका पैर नीचे एक ऊपर है, तो हमें ऐसे ही डब्लू पैटर्न्स पे काम करना है। ये मैं प्योरली रैंकों के हिसाब से प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, इसे आप कैंडल स्टिक पे यूज मत करना क्योंकि कैंडल स्टिक पे अगर आज के टाइम पे ये काम करते हो तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो मैं प्योरली आपको रैंकों के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, कैंडल स्टिक पे आज के टाइम पे ये काम मत करना आप। तो एक पैर नीचे एक पैर ऊपर और आपको दिखता है कि यहाँ हमारा एक ट्रेड चला है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा ट्रेड चला है नहीं चला है। तो आप अगर यहाँ देखते हो तो आपको इधर भी ये देखो। ठीक है, दोनों आपको सेम जगह दिखेगा कि लाइक यहाँ देखो, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है कि लाइक ये जो कैंडल है इस कैंडल से मोमेंटम आना शुरू हुआ है और हमारा ट्रेड भी यहीं बना। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने जो प्रीमियम का चार्ट है वो लगा लेना है। अब जैसे मैंने 43,900 का कॉल 43,900 का पुट लगा लिया है और जैसे ही मोमेंटम आया मतलब इसके बाद ये इतना बनने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि लाइक ये इतना बना, ऐसे ऐसे ऐसे, जब ये ऐसे जाने लगे ना तो ये जो पॉइंट है लाइक आपको इस पॉइंट पे अपना ट्रेड ले लेना। तो ये एक कैंडल छोड़ना है, अगली वाली कैंडल में आपको क्या करना है, अपना ट्रेड यहाँ बनाना है और आपको कम से कम 20 पॉइंट का एसएल इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। तो एसएल थोड़ा बड़ा आपको चाहिए और मिनिमम जो आजकल के हिसाब से बैंक निफ्टी में जो काम हो रहा है वो 40 पॉइंट आप लेके चलो कि जब आप यहाँ ट्रेड ले लिए एक बार तो बीच में जब यहाँ रैंको आपको दिखाता है कि लाइक रैंको नीचे आता है, तो रैंको का एक बात आप लोग समझो कि रैंको में हमने पॉइंट डाला है 3 मतलब देखो ये 43,000 ऑलमोस्ट 44,000 का चार्ट है। ठीक है, इसकी वैल्यू 44,000 है, हम 44,000 में से 3 अपना बॉक्स साइज रख रहे हैं, यानी बहुत कम है। तो इस चीज़ को देख के डरना नहीं। अगर आपको मतलब देखो मैं आपको इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखो ये जो एक एक कैंडल है ये एक एक कैंडल में आपको दिखता है कि 1.5 पॉइंट 2 पॉइंट गिरे हैं क्योंकि ये चीज़ 123 रुपये की है, पर तब यहाँ ऐसे दिखा रहा है। पर वही चीज़ ये रैंकों में अगर आप देखोगे तो ये देखो ये आपको यहाँ ऊपर आप लोग ध्यान देना तो आपको क्या दिख रहा है कि 0.01%, इसका मतलब 3, ठीक है 3 रुपये हुआ है, यानी कि 3 पॉइंट हुआ, 0.01% का 3 पॉइंट हुआ। बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से बता रहा है। अगर मैं यहीं पास भी लगा दूं आपको रैंको लगा के दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि रैंको में वो चीज़ उतना अच्छे तरीके से आपको इसमें ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि आप यहाँ देखो हमने यहाँ ट्रेड लिया रैंको के हिसाब से हमें कुछ ऐसा यहाँ चार्ट दिखा रहा है और यहाँ देखो और यही चीज़ हमने सेम चीज़ लगाया है, रैंको ही लगाया है हमने प्रीमियम पे क्या कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसलिए कभी भी दोनों को एक साथ लगा के इस तरह से मत देखना। तो ये तो मैंने एक जगह पे दिखा दिया, अब मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल इसमें देखने को मिलेंगे आपको, बस आपको आंखें खोल के रखना है। हाँ, और एक बात ये मिल गया तो इसे भी दिखाते हैं कि अगर कहीं आपको कुछ ऐसा एक एम पैटर्न सा बनता हुआ दिखे, ठीक है कि लाइक अगर कुछ आपको ऐसा बनता हुआ दिखे कि लाइक एक लेग ऊपर दूसरा लेग नीचे, तो अगर आपको शॉर्ट के लिए अगर आप ट्रेड देख रहे हो तब आप इसे यूज कर सकते हो। पहले से ये डिसाइड कर लो कि लाइक मैं क्या चीज़ के लिए मार्केट में हूँ, क्या आज मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब आप देखोगे तो आपको ज़्यादा एम पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट आज यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा डब्लू पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। इसीलिए पहले से डिसाइड कर गया हो कि आपको मार्केट में क्या देखना है, आप रैंकों पे क्या देखना चाहते हो। अब जैसे आप यहाँ देखते हो कि एकदम टॉप पे, मतलब आप देख रहे हो बिल्कुल इस पॉइंट पे जैसे ही गिरा तो आपको इस जगह पे कैसे ट्रेड करने होते हैं। तो ट्रेड बहुत ही सिंपल है कि लाइक जब ये इसे ब्रेक कर दे इस लेवल को तो आपको कहीं यहाँ अपना एक ट्रेड बनाना है और कम से कम 20 पॉइंट आपको एसएल रखना है और 1:2 कम से कम लेके चलना है, यानी कि इतना पॉइंट आपको कि लाइक अगर आप यहाँ ट्रेड बनाओगे तो कम से कम आपको 1:2 यहाँ तक आएगा। तो इतना तो लेके चलना है और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। आपका पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, ठीक है, मार्केट ने अभी ये कैंडल बना दिया तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा। अभी ये कैंडल के बाद देख रहे हो कि ऐसा थोड़ा नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ सेफ है।
पर अब जैसे मान लो ये कैंडल बन गया, ठीक है, ये वाली कैंडल बन गया, तो आपका स्टॉप लॉस अब इसके नीचे आ जाएगा। अब ये वाली कैंडल बन गया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहीं रहेगा। अब ये ऊपर वाली कैंडल बन गया तो आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको अपने हर कैंडल के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, क्योंकि यार मार्केट आप देख रहे हो आजकल बहुत कम रैली दे रहा है और बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस ले जा रहा है या साइडवेज दे रहा है। तो इसलिए आपको बहुत एग्रेसिव अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो ये एक दूसरा तरीका हो गया कि लाइक आपने देख लिया कि शॉर्ट करते हो तो आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे डब्ल्यू पे आपको ट्रेड करना है, कैसे डब्ल्यू पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार बहुत कम माइनर सा फ़र्क होता है। अब जैसे ये देखो, इसका एक लेग यहाँ है और इसका एक लेग यहाँ थोड़ा सा ऊपर है, पर यहाँ हमें रैली मिला। अब ये देखो, ये एक ऐसा पैटर्न है मतलब जिसके दोनों लेग बराबर में से थोड़ा क्लीन करते हैं और मैं आपको यहाँ टूल डाल के दिखाता हूँ। अब ये देखो, जैसे इसके दोनों लेग बराबर हैं, ये फेल हो गया और इसके एक लेग थोड़ा सा ऊपर है पर ये काम कर गया। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान बना के रखना है कि लाइक जो आप ट्रेड कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से देख लो कि क्या वो हमारा सेटअप बन रहा है या आपको लग रहा है सिर्फ। अब जैसे यहाँ देखो साफ साफ चीज़ें पता चल रही हैं कि हाँ ये जो डब्ल्यू है ये कुछ ऐसा इस तरीके से है। तो अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक करे या इस तरह से आप ट्रेंड लाइन डाल लो, जैसे ही ये ब्रेक करे तो आप यहाँ मतलब जितना जल्द से जल्द आप ट्रेड बना पाओ वो, क्योंकि आप एक स्कैल्पर हो, आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए मार्केट से, 20 30 या 40 पॉइंट चाहिए, तो वो आपको जैसे मिले वो आपको ले लेना। और जैसे ही लाइक मोमेंटम शुरू हुआ तभी हमारा ट्रेड बना और आप पूरी मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का एक रैली हमें मिल गया। तो मैं आपको एक दो और एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कब काम करना है कब काम नहीं करना है। अब जैसे एक और एग्जांपल मिल गया, हम इसे भी समझ लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा दिखे कि लाइक ये जो देख रहे हो आपका एम बना है, पर एम में गलती क्या है, गलती ये है कि हमारा पहला लेग ऊपर होना चाहिए, दूसरा लेग नीचे होना चाहिए, यहाँ उल्टा है। काम किया है ठीक है पर उससे मतलब नहीं है, हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि जब तक आप एक सिस्टम नहीं बना के काम करोगे आप देखोगे कि आप हमेशा लॉसेस में ही रहोगे अधिकतर टाइम। अब देखो यहाँ भी ऐसे वाले जो डब्ल्यू जब एम पैटर्न दिखेंगे उस पर भी काम नहीं करना है, क्योंकि इसके भी दोनों लेग बराबर है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बस वीडियो अच्छी लग जाए तो भाई यार फिर से कि लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं आपको कल निफ्टी की वीडियो देखने को मिल जाएगी, कल या परसों। निफ्टी में थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है, रेजिस्टेंस सपोर्ट थोड़ा उतना वर्क नहीं करता, जब वर्क करता पर उतना वर्क नहीं करता, तो एक नई स्ट्रैटेजी उसके लिए वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तो चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।